बेबी, रोशन, तुम यहाँ पे? मानसी, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस ऑफिस में जॉब करने आती हो या उल्टी सीधी हरकतें? नहीं नहीं रोशन, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं जो समझ रहा हूँ बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तुम तो मुझे कहती थी तुम ऑफिस काम करने जा रही हो, लेकिन ऑफिस में आके अपने बॉस के साथ रोमांस कर रही हो। मानसी, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी यार। और सुन, यहाँ ड्रामा करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिस है ना कि तेरा घर, समझा? और ये जो फैमिली ड्रामा है ना, तो अपने घर पे जाके करो, यहाँ नहीं। सर, आप तो बीच में बोलिए ही मत। आपको जरा सी शर्म नहीं आई दूसरे की बीवी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? और सुन, अपना ना मुंह बंद रख। यहाँ ऊंची आवाज़ करके ना मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही कह रहे हो सर, आप बड़े आदमी हो। मगर आपसे लड़ूंगा भी तो भी नहीं जीत पाऊंगा। आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मानसी, तुम चलो मेरे साथ। मानसी, खड़ी क्या हो, चलो मेरे साथ। यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे और आज के बाद तुम यहाँ पे काम पे नहीं आओगे। चलो। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? चलो ना, घर चल के बात करता हूँ मैं तुमसे। मुझे ना नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। अरे कहीं नहीं जाना का क्या मतलब है? तुम बीवी हो मेरी, चुपचाप से घर चलो। मुझे तुमसे घर पे कुछ बात करनी है। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, बीवी ना मैं तुम्हारे सिर्फ नाम की हूँ, कभी ढंग से पति होने का फर्ज निभाया तुमने? अरे क्या फर्ज नहीं निभाए मैंने? अपनी हैसियत से ज़्यादा किया है तुम्हारे लिए। पति होने के सारे फर्ज निभाए हैं। तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की है मैंने। रोशन, बात सुनो मेरी। मैं ना बीवी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ नाम की हूँ, कभी ढंग से पति होने का फर्ज निभाया तुमने? नहीं ना, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। मानसी, मैंने तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करी है और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या है? वही तो, तुमने सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी की है, शौक नहीं। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई है तुम जैसे गरीब इंसान से शादी करके। अरे रोशन, मैंने सोचा था शादी करने के बाद मेरी लाइफ तुम्हारे साथ ऐश में कटेगी, मौज मस्ती करूंगी, मैं अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी करूंगी। लेकिन देखो, शादी के बाद तो उल्टा तुम मुझ पे बोझ बन चुके हो। अरे मेरी बाकी फ्रेंड्स को देखा है तुमने? सारे कितनी खुश रहते हैं उनके पतियों के साथ, लेकिन तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? कभी किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है? कभी कोई डायमंड रिंग दिलाई है? कभी बाहर घुमाने लेके गए हो? कभी ट्रिप पे लेके गए हो? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हो मेरे लिए इतना। अरे लाना तो तुम जैसे पतियों पर रोशन, जो दूसरे की बेटी से शादी तो कर लेते हैं लेकिन इनकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं कर पाते जिंदगी भर। मानसी, प्यार में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं अपनी औकात से ज़्यादा करता था तुम्हारे लिए। मैं ये सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, जितने पैसे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा। प्यार में दौलत की कोई जगह नहीं है मानसी। अगर 2 लोगों में प्यार हो तो कम पैसे में भी गुजारा हो सकता है, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं तो मुझे डिवोर्स दे देती ना। ऐसे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे ना तुम्हें डिवोर्स बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और तुम्हें छोड़ के अपने बॉस के साथ रहूंगी, खुशी खुशी। ठीक है, जब तुमने फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और वैसे भी जब 2 लोगों में प्यार ना हो ना तो साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, तुझे क्या लगता है भाई कि ये तेरी हो जाएगी? जब इतना प्यार मैंने किया तो मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी। जिस दिन तुझसे ज़्यादा पैसे वाले से मिल गया ना, उस दिन तू यहाँ खड़ा होगा और वो आदमी वहाँ। बेबी, अच्छा हुआ वो चला गया। अरे जाने दो उसे। उसके जाने के बाद ना हम खुशी खुशी शादी करके एक दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर। अरे हाथ छोड़ मेरा। सही क्या कहेगा तुम्हारा पति, कितना मोहब्बत करता है तुमसे। जब तुम उसकी नहीं हो सकी ना तो तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन बेबी मेरी निकलना यहाँ से।